जी, आपका मैसेज आ रहा है कि सर वॉइस एंड वीडियो क्लियर गुड हो गया। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने शेप्स को देखा था, शेप्स को एक्सप्लोर किया था, किस तरह से हम शेप की मदद से काम कर सकते हैं, किस तरह से डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। शेप मल्टीपल शेप थी, उन शेप की मदद से हम जैसा चाहें कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब उस डिज़ाइन के अंदर हमने कलर फिल करना देखा था, आउटलाइन का कलर चेंज करना देखा था। ठीक है, शेप में पिक्चर अगर आपने इंसर्ट करनी है वो हमने देखा था। शेप के अंदर अगर हमें ग्रीन कलर करने, मल्टीपल कलर करने, वो हमने देखा था। इसके अलावा हमने शेप को मर्ज करना देखा था, शेप की अलाइनमेंट करना देखा था, शेप को रोटेट करना देखा था, शेप को बैकवर्ड फॉरवर्ड करना देखा था। ये तमाम चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है, ये अगर आपको सही से शेप का जो है आपके पास टैब, ये अगर आपको सही से समझ में आ जाएगा तो इट्स मीन्स कि आपको पावर पॉइंट समझ में आ जाएगा। ठीक है, इट्स मीन्स कि आपको बेसिक थोड़ा सा कैनवा समझ में आ जाएगा, आपको बेसिक थोड़ा सा आपको एडोब इलस्ट्रेटर समझ में आ जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। अगर शेप के ऊपर आपकी कमांड, ठीक है, ग्रिप ना हुई तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा बाकी फर्दर चीज़ों में भी। सबसे ज़्यादा जो हमारा टाइम लगेगा वो हमारा वर्ड और एक्सेल में लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। ठीक है, पावर पॉइंट में भी हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, कैनवा के ऊपर भी हमें इतना टाइम नहीं लगेगा, एडोब इलस्ट्रेटर के अंदर भी हमें इतना टाइम नहीं लगेगा। तो मुझे प्यारे बच्चों, जल्दी से आप कमेंट्स करके मुझे बताएं कि आपको जो असाइनमेंट दिया गया था क्या अब आपने बना लिया, और उसके अलावा कुछ दूसरा डिजाइन बनाया था या नहीं। जी, कोई दूसरा डिजाइन उसके अलावा आपने बनाया या नहीं। कंप्लीटेड सर बना लिया मगर डिजाइन नहीं। सर वाई इज नॉट क्लियर है, सबके पास वाई इज क्लियर है तो आपके पास इशू आ रहा होगा ना बेटा। ओके, तो आप जितना ज्यादा, जिस तरह से आप पेंट में काम कर रहे थे, पेंट में आपने बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन बनाए थे, वो तमाम चीजें आप देखें यहाँ पर वर्ड के ऊपर आप किस तरह से बना सकते हैं। आप मैक्सिमम जितना काम, हम आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट देते हैं, जो आपको टास्क दिया जाता है उसके अंदर हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। मैक्सिमम आप उसके अंदर जो चाहें कर सकते हैं। एक आपने वो बना ली, कॉपी करके आप दूसरा उसके अंदर जो भी अपनी मर्जी से एडिट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, आपको उस चीज से मना नहीं किया जा रहा। बट जितनी आपको मैंने बताया था, जिस एफर्ट के साथ आप पेंट में एक्टिविटी करते थे, इसी एफर्ट के साथ, इसी पैशन के साथ अगर आप एमएस ऑफिस में भी करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। तो आप बहुत कुछ सीखेंगे। सर बैक डाउन बट नॉट फ्रेंड एंड कॉफी आल्सो डन। अब सब चीज़ें आपको बता दी थी, अब आपने देखना है, उसको थोड़ा सा सेट करना है। अच्छा, नेशनल ट्रेडिंग अभी बता दिया जाएगा, बिल्कुल बेफिक्र है। तो मुझे बताएं, तो फिर आप में से कल कौन कौन आ रहा है। आइसक्रीम लोगो बनाया था। जी, थोड़ा सा हम देख, सर मैंने बनाया है, बिल्कुल अच्छा बनाया था, बट जब मैं अब, हाँ चलें। एस इमरान कह रहे हैं, अच्छा ये बहुत ग्रुप के अंदर भी मैं देख रहा था, बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे स्टूडेंट्स के कि सर हमने बनाया तो बहुत अच्छा था, बट जब हम उसको क्लासरूम के अंदर अपलोड कर रहे हैं तो उसके बाद वो तमाम चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो उस बात से बिल्कुल आप बेफिक्र रहें, ठीक है, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन जब मैं डाउनलोड करूंगा उसको तो मेरे पास बिल्कुल सेम टू सेम आएगा जैसे आपने अपलोड किया था, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम कर रहे हैं। तो जो गूगल ड्राइव है वो गूगल की है, तो कुछ थोड़ा सा आपका डिज़ाइन चेंज हो जाएगा वहां पर जैसे ही अपलोड करेंगे। देन अगेन से वापस आप डाउनलोड करोगे उसी फाइल को, उसी डॉक्यूमेंट को, तो वो आपके पास प्रॉपर वे में आएगा जिस तरह से आपने उसको सबमिट करवाया था। अच्छा, आपने, हम थोड़ा सा
पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको डिटेल्स में बता देंगे किस तरह से कहाँ किस गेट से एंटर होना है, आपका इंक्लोजर कौन सा है, वो तमाम चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। बिल्कुल लाजमी आना है, बहुत मजा आएगा, बहुत सारी एक्टिविटी और आपकी अटेंडेंस मार्क होगी, सब चीज़ें होंगी। ये सब चीज़ें उसके ऊपर हम बात करेंगे बाद में, क्योंकि हमने हमारा मेन है पढ़ना, तो वो हम पढ़ेंगे। जी जी, सब चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, सब चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, टाइमिंग क्या होगी, किस गेट से आपने एंटर होना, ये तमाम चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। ठीक है, तो मैं हम यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अभी प्लीज कल से रिलेटेड अभी कोई भी क्वेश्चन ना करें, थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं, देन उसके बाद आज हम अपनी क्लास को भी जल्दी वाइंड अप करेंगे। ठीक है, और तमाम चीज़ें भी आपको बता दी जाएंगी, किस तरह से आपने आना, किस गेट से कौन सा इंक्लोजर होगा, तो ये सब चीज़ें। तो प्लीज़ आप मैसेज आप करना थोड़ी देर के लिए स्टॉप हो जाए, ताकि हम थोड़ा सा आगे की चीज़ें को देख सकें। तो अब मैसेज किसी का भी नहीं आना चाहिए। ठीक है, ओके का मैसेज भी नहीं आना चाहिए, ओके का मैसेज भी नहीं आना चाहिए, ओके का मैसेज भी नहीं आना चाहिए, बस स्टॉप कर दे। अच्छा, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। वर्ड ओपन किया मैंने। ओके, अच्छा, हमारा होम का टैब कंप्लीट हो चुका हुआ है। इंसर्ट के टैब में हम आते हैं। इंसर्ट के टैब के अंदर हमने टेबल को डिस्कस किया, पिक्चर, ऑनलाइन शेप्स, ये तमाम चीज़ें हमने देख ली। अच्छा, उसके बाद अगर हम आते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो नेक्स्ट हम ऑप्शन देखेंगे वो है हाइपर लिंक। हाइपर लिंक क्या होता है, कोई बताएगा? व्हाट इज हाइपर लिंक? हाइपर लिंक क्या है? हाइपरलिंक वो कह रहा है क्रिएट अ लिंक इन योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू वेब पेज एंड फाइल। क्या आप अपने डॉक्यूमेंट में लिंक क्रिएट कर सकते हैं जिसकी मदद से आप किसी वेब पेज या फाइल को क्या कर सकते हैं, क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। आप किसी फाइल को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइपरलिंक जिस तरह से मैं आपको क्या करता हूँ, क्लासरूम जो आपकी क्लास होती है फेसबुक पे, जैसे कि अभी क्लास हो रही, तो मैंने आपको कुछ सेकंड पहले क्या किया था, लिंक सेंड किया था आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। अब जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते तो वो उस स्पेसिफिक लोकेशन पे क्या करता है, जंप कर देता है उस। ठीक है, तो इसी तरह से हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिंक लगा सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट के अंदर भी लिंक लगा सकते हैं। अक्सर आपने पीडीएफ की बुक्स देखी होंगी, तो वहाँ पर लिंक लगा होता है, आप क्लिक करेंगे तो वो आप उस डायरेक्ट वेब पेज या उस फाइल को एक्सेस करते हैं। तो किस तरह से लगाते हैं वो देखते हैं हम। मैंने यहाँ पर लिखा जी मेल। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही यहां पर जीमेल पे क्लिक हो तो ये क्या करे, जीमेल ओपन कर दे। ठीक है, जैसे ही कोई डॉक्यूमेंट पे यहां पर क्लिक करे तो क्या करे, उसको ओपन कर दे। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे, जी अच्छा, हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर इसको सिलेक्ट किया और हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के। हाइपरलिंक की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल के। मैंने कंट्रोल के की प्रेस की तो मेरे पास एक विंडो ओपन हो गई इंसर्ट हाइपरलिंक की। अब यहाँ पर तीन चीज़ें हैं, अगर आप थोड़ा सा फोकस करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले, लिंक टू और लिंक लुक इन। ठीक है, ये तीन चीज़ें आ रही हैं। जीमेल
टेक्स्ट टू डिस्प्ले, जिस टेक्स्ट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, लिंक लगा रहे हैं, जिस टेक्स्ट के ऊपर हम लिंक लगा रहे हैं वो आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आ गया लिंक टू। अगर आपने किसी वेब पेज या फाइल पर लिंक लगाना है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। मैं एड्रेस पे आता हूं और मैंने यहां पर आके क्या किया, HTTP, ठीक है, पूरा उसका पाथ दे दिया। www.google.com, ठीक है। अच्छा सर, ये अब याद कैसे रखेंगे, ये है, चल कोई ऐसा इशू नहीं, वो भी आपको बता देंगे। अब ये देखिए आपका टेक्स्ट क्या हुआ, ब्लू कलर में चेंज हो गया। इट्स मींस कि इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, लिंक लगा हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैं माउस ओवर कर रहा हूं तो यहाँ पर देखें वो कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। इट्स मींस कि जैसे ही मैं इसको कंट्रोल की प्रेस करके क्लिक करूंगा तो ये मुझे क्या करेगा, जीमेल ओपन कर देगा। ये देखिएगा, ये मुझे क्या करेगा, जीमेल ओपन कर देगा। देख रहे हैं आप, अगर मैं फेसबुक लिखता तो ये मुझे फेसबुक ओपन कर देता, ये मुझे क्या करता। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर क्या किया हुआ है, मैंने कहा ओपन, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि फेसबुक की पोस्ट पे आपके पास होता है, आप वहां पर लिंक लगाते हैं। मैंने क्या किया, यहां पर लिखा, इसको थोड़ा सा हम स्टाइल कर देते हैं, ठीक है, बोल्ड कर दिया, साइज इंक्रीज कर दिया हमने। कलर चेंज करना है, कलर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो भी आपने काम करना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, तो उसके पास एक लिंक ओपन हो जाए। तो मैं यहां पर आता हूं, तो जैसे कि अगर हमें जीमेल का लिंक नहीं पता, जीमेल का जैसे कि आपको नहीं पता, आप यहां पर लिखोगे गूगल, ठीक है, जैसे गूगल का हमने किया था, मैंने यहां पर लिखा गूगल। अब यहां पर आप क्लिक करोगे, ये आपके पास यहां से लिंक मिल जाएगा। ये देखें, देख रहे हैं आप यहां पर क्लिक करोगे तो देखिए https://www.google.com, या कोई भी XYZ आपने देना है, वो आपको नहीं पता लिंक का, तो आप गूगल से जाके उसको कॉपी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये किया, ठीक है, और मैंने इसको कंट्रोल C किया, और यहाँ पर आने के बाद अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कंट्रोल K प्रेस किया, कंट्रोल K हाइपरलिंक की शॉर्टकट की, और यहाँ पर आके एड्रेस पेस्ट कर दिया, और मैंने इसको कर दिया ओके। अगर मैं यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ तो मेरे पास ये देखिए फेसबुक के बाद कोई ऐसा चीज़ ओपन नहीं है। अब जैसे मैं इस लिंक पर क्लिक करूंगा तो ये उस स्पेसिफिक लोकेशन पे ले जाएगा जो इस रजिस्ट्रेशन ओपन के बैग पे लगाया गया है। तो ये देखें, ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, हाइपर लिंक वगैरह यूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। हाइपर लिंक की जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल के, कंट्रोल के, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से आप किसी फाइल को भी ओपन करवा सकते हैं। टू डे क्लास पोस्ट, ठीक है, मैंने इसको क्या किया, सिलेक्ट किया, कंट्रोल के प्रेस किया। मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पे क्या इमेज कोई ओपन हो जाए। तो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, कहाँ पर मेरे पास कोई, कहाँ पर इमेज पड़ी, मैं उस लोकेशन पे पहले जाता हूँ। मैंने कहा मेरे पास डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, ठीक है, और मेरे पास ये इमेज आ गई, और मैंने 14 के नाम से इसको सिलेक्ट कर लिया, ओके कर दिया। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखिएगा मुझे वो इमेज ओपन करके दे देगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर जो काम किया है, क्या किया है, लिंक यूज किया है, ठीक है, और लिंक में उस इमेज का मैंने पाथ दे दिया, ठीक है, उस इमेज का मैंने क्या किया, पाथ दे दिया। देखें,
ठीक है, बात समझ में आई? जी, समझ में आया लिंक? अब आगे चलते थोड़ा सा। अब यहाँ पर हमारे पास हाइपर लिंक के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। कौन कौन से आ रहे हैं? जैसे कि आपको बताया था, लिंक टू आपके पास आ रहा है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले आ रहा है और लुक इन आ रहा है। ठीक है, अगर आपने किसी वेब पेज या फाइल का लिंक लगाना है तो आप यहाँ पर एग्जिस्टिंग फाइल और वेब पेज वाला ऑप्शन क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। आप यहाँ से ये पेज को, ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, उसके बाद आपके पास आता है प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अच्छा जी, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या जी? प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या? इसी डॉक्यूमेंट में लगाना। ठीक है, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट का मतलब कि अगर आपके पास एक डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्स मींस कि आपके वहां पर डिफरेंट पेजेस होंगे, तो वहां पर अगर आपने लिंक लगाना है तो उसके लिए प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमारे डिफरेंट पेजेस होते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इजी करके आपको समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, मैं यहाँ पर आता हूँ और मैंने क्या किया, एक डॉक्यूमेंट बना लिया, कंट्रोल ए करके इसको सबको डिलीट कर दिया और यहाँ पर आता हूँ और मैंने एक टेक्स्ट ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अच्छा, मेरे पास कितने पेजेस आ रहे हैं? 2 पेजेस आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ज़्यादा ले लेते हैं। जी, मेरे पास टोटल अब कितने पेजेस आ गए? मेरे पास टोटल कितने पेजेस आ गए? 6 आ गए। ठीक है, टोटल पेजेस कितने आ गए? 6 आ गए। अच्छा, अब होगा क्या? अब मैंने यहां पर कहा इसको, मैंने कहा ये मेरा चैप्टर 1 है। ठीक है, अच्छा जी, ये मेरे पास चैप्टर और ये मेरे पास चैप्टर 3। ठीक है, ओ ये क्या ओपन हो गया, आपने देखा? ठीक है, अच्छा जी, अब मैं चाहता हूं कि मैं क्या करूं, मुझे इससे पहले एक पेज चाहिए ब्लैंक। मुझे यहां पर क्या चाहिए, एक ब्लैंक पेज चाहिए। चैप्टर 1 से पहले मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए। तो ब्लैंक पेज हम किस तरह से ले सकते हैं? तो ब्लैंक पेज अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी ब्लैंक पेज की नीड हो तो आप कहां पर से ले सकते हो? यहां पर अगर आप देखें तो आपके सारा ब्लैंक पेज, ऐड अ ब्लैंक पेज एनीवेयर इन योर डॉक्यूमेंट। कहीं पर भी अगर आपको ब्लैंक पेज की जरूरत है तो यहां से आके आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ब्लैंक पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैंने यहां पर क्लिक किया ब्लैंक पेज के ऊपर, ये देखें
मेरे पास कितने पेजेस हो गए, 7 पेजेस हो गए। अगर आप यहाँ पर देखें टोटल कितने पेजेस हो गए, 7। ठीक है, अच्छा जी। अब मैं यहाँ पर जिस तरह से बुक में आपके पास होता है टेबल ऑफ कंटेंट जिसे आप कह रहे होते हैं, ठीक है, इंडेक्स पेज कह रहे होते हैं, फेरिस कह रहे होते हैं, तो वो थोड़ा सा हम वैसा बना रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा क्या कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो सके कि काम किस तरह से होता है। ठीक, अच्छा। यहाँ पर मेरे पास चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3। मैं चाहता हूँ कि जब मैं चैप्टर 1 पर क्लिक करूँ तो ये मुझे क्या करे, चैप्टर 1 पे ले जाए। ठीक है, जब मैं चैप्टर 2 पे क्लिक करूँ तो ये मुझे चैप्टर 2 पे जंप कर दे। अगर मैं चैप्टर 3 पे क्लिक करूँ तो ये मुझे चैप्टर 3 पे क्लिक कर दे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा जी, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो उसके लिए भी मुझे हाइपरलिंक यूज करना होगा। तो हाइपरलिंक के अंदर मैं क्या करूंगा, कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। तो मैंने यहां पर क्या किया, चैप्टर 1 को सिलेक्ट किया। ठीक है, और हाइपरलिंक पे आता हूं। हाइपरलिंक पे आने के बाद प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब यहां पे वो कह रहा है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट हेडिंग्स या बुकमार्क। अगर आपने प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट ऑप्शन यूज करना है तो आपका कंटेंट या तो हेडिंग्स में कन्वर्ट होना चाहिए या तो आपका कंटेंट बुकमार्क में कन्वर्ट होना चाहिए। ठीक है, या तो आपका जो कंटेंट है, जिस कंटेंट पे आपने जंप करना है, वो या तो हेडिंग्स में कन्वर्ट होना चाहिए या तो आपका बुकमार्क में कन्वर्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास हेडिंग्स और बुकमार्क के अलावा कुछ भी यहाँ पर शो नहीं हो रहा। तो मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ, जिस टेक्स्ट पे मुझे जंप करना है, फॉर एग्जांपल मुझे इस टेक्स्ट पे आना है, तो मैंने कहा इस टेक्स्ट को मैंने क्या किया, स्टाइल में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पर आऊँगा होम, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका स्टाइल का ग्रुप आ रहा है। तो यहाँ पर आपका डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। जो हम स्टाइल यूज़ कर रहे होते हैं वो नॉर्मल स्टाइल है। इसी तरह से नो स्पेस होता है, हेडिंग 1, हेडिंग 2, सब टाइटल, ये तमाम चीज़ें। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, हेडिंग 1 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, और ये मेरा टेक्स्ट क्या हो गया, हेडिंग 1 में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया और इसको भी मैंने क्या कर दिया, हेडिंग 1। अच्छा, अब ये देखें मैं हेडिंग चैप्टर 3 को सिलेक्ट नहीं कर रहा, ये मेरे पास चैप्टर 3 है। चैप्टर 3 को मैंने हेडिंग में चेंज नहीं किया, मैंने चैप्टर 3 को हेडिंग में कन्वर्ट नहीं किया। तो अगर मैं ऊपर आता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने चैप्टर 1 को सिलेक्ट किया, कंट्रोल के, और यहाँ पर प्लेस इन डॉक्यूमेंट। तो ये देखें मेरे पास क्या आ गया, हेडिंग्स, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। चैप्टर 3 नहीं आया मेरे पास, मेरे पास चैप्टर 3 नहीं आया। क्यों नहीं आया चैप्टर 3, कौन बताएगा, चैप्टर 3 मेरे पास क्यों नहीं आया? जी, उसको हमने हेडिंग में कन्वर्ट नहीं किया था। उस गुड हो गया, गुड हो गया, क्या बात है आपकी। अच्छा जी, अब यहां पर अगर मुझे बताओ, मैंने चैप्टर 1, यहां पर मेरे पास टेक्स्ट टू डिस्प्ले चैप्टर 1 आ रहा है, और मैं यहां पर अगर चैप्टर 2 सिलेक्ट कर देता हूं, अगर मैं यहां पर चैप्टर 2 सिलेक्ट कर देता हूं तो मेरे पास क्या होगा, जी, अगर मैं चैप्टर 2 सिलेक्ट कर देता तो क्या होगा जी, मैंने टेक्स्ट टू डिस्प्ले, जो मेरा टेक्स्ट है कौन सा, चैप्टर 1 पे जो मैं ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूं वो चैप्टर 2 वाला सिलेक्ट कर रहा हूं। तो क्या होगा, ठीक है, तो चैप्टर 1 पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये मुझे कहां पर लेके जाएगा, चैप्टर 2 पे। ये देखें कहां पर लेके गया, चैप्टर 2 पे।
तो ये तमाम चीजें आपने ज़हन में रखनी है। अगर आपको सेम डॉक्यूमेंट पे लिंक करना है, अगर आपको सेम डॉक्यूमेंट पे लिंकिंग करनी है, तो इट्स मींस कि आपको प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। वर्ड के अंदर भी ऐसा ही है, एक्सेल में ऐसा है, पावर पॉइंट में भी ऐसा है। तो बहुत ध्यान से चीजें समझनी है, क्योंकि हम सबसे ज्यादा एमएस वर्ड और एक्सेल पे टाइम स्पेंड करेंगे। पावर पॉइंट, कैनवा इतना ज्यादा हम टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी कवर अप कर चुके होंगे। वर्ड भी, एक्सेल भी, ये सब चीजें। ठीक है। ओके। अगर आपको सेम डॉक्यूमेंट के सेम पेज पर लिंक लगाना हो, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अगर आपको सेम डॉक्यूमेंट पर लिंक नहीं लगाना, आपने किसी दूसरी फाइल को ओपन करना है, इमेज को ओपन करना है, ठीक है, या किसी वेब पेज को ओपन करवाना है, तो उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव फाइल और वेब पेज वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं। क्लियर? जल्दी से मुझे बताएं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है बुक मार्क। अच्छा, ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप में से कुछ अगर होंगे तो उनको डेफिनेट पता होगा। बुक मार्क हम गूगल क्रोम वगैरह, इंटरनेट एक्सप्लोरर, जितने भी हमारे पास वेब ब्राउजर होते हैं, वहां पर भी हम बुक मार्क का ऑप्शन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। अपनी लाइफ में भी आप लोगों ने बुक मार्क का ऑप्शन यूज किया होगा, बट वो दूसरी तरह से यूज किया होगा। तो मुझे कोई बताएगा बुक मार्क, अगर मैं इसका सिंटेक्स आपको दिखा दूं तो मे बी शायद आप में से कुछ मुझे बता सके। तो हम आते हैं इंसर्ट, तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है बुक मार्क। तो मुझे बताएं बुक मार्क का थोड़ा सा। नहीं, हेडिंग जैसा नहीं होता। अब यहाँ पे वो कह रहा है बुक मार्क वर्क विथ हाइपर लिंक टू लेट यू जंप टू अ स्पेसिफिक प्लेस इन डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर जो चीज आपने समझनी है वो चीज ये है, क्या चीज समझनी है कि बुक मार्क, जिस तरह से हम कोई बुक को रीड कर रहे होते हैं और हमें मामा आवाज देती, बेटा ये ला दो, बेटा ये कर दो, तो हम क्या करते हैं, वहां पर या तो अपना स्केल रख देते हैं, ठीक है, और बुक को बंद कर देते हैं, या वहां पर पेंसिल रख देते हैं, या पेज को फोल्ड कर देते हैं, या उस पेज को फोल्ड करने के साथ साथ उस पॉइंट को भी मार्क कर देते हैं जहां तक मैंने काम कर लिया हुआ है। ऐसा ही है, जहां तक आपने काम कर लिया हुआ है। तो वही काम यहाँ पर बुक मार्क, तो आप क्या करते हैं कि कहीं अपने डॉक्यूमेंट में कहीं पर भी बुक मार्क ऐड कर सकते हैं। तो उसका बेनिफिट क्या होता है कि जैसे ही आप दोबारा से डॉक्यूमेंट ओपन करेंगे और बुक मार्क वाले ऑप्शन पे जाएंगे, तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, उस स्पेसिफिक लोकेशन पे जा सकते हैं जहां पर आपने बुक मार्क यूज किया होगा, जहां पर आपने बुक मार्क यूज किया होगा। अगर मैं यहां पर आता हूं,
तो मेरे पास यहाँ पर अगर आप देखें तो मेरे पास टोटल कितने पेजेस आ रहे हैं, 7 पेजेस आ रहे हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ तक, किस पेज तक, पेज नंबर 5, और कहाँ तक मैंने रीड अप कर लिया डॉक्यूमेंट न्यू थीम। मैंने पेज नंबर 5 के सेकंड पैराग्राफ न्यू थीम तक क्या या रीड कर लिया या मैंने लिख लिया, जो भी कहीं से देख के लिख रहा था। तो मैं क्या करता हूँ, मुझे अभी कहीं जाना है तो मैंने इसको क्या कर दिया, मार्क कर दिया। इस पॉइंट को मैंने यहाँ पर रखा कर्सर, थीम के ऊपर ये देखिए मेरा कर्सर है, और यहाँ पे मैंने बुक मार्क का नेम दे दिया डन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आप नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, नेम के बीच में स्पेस नहीं दे सकते, आप स्टार्टिंग में नंबर नहीं दे सकते। तो ये तमाम चीज़ें, ठीक है, ये आगे जब आप आओगे तो बहुत सारी चीज़ें जब आप आगे दूसरे कोर्सेज करोगे तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको थोड़ा सा समझ में आएंगी। ठीक है, तो आप नाम के बीच में, बुक मार्क के नेम के बीच में आप क्या स्पेस नहीं दे सकते। ठीक है, और जो आपका बुक मार्क का नेम है वो नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। तो मैंने कर दिया ऐड, ये देखिए। ओके, और मैं आ जाता हूँ भाई, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया, कुछ भी कहीं पे भी चला गया, मैं पेज नंबर कहाँ पर हूँ, 2 पे हूँ, मैं पेज नंबर 2 पे हूँ। और यहाँ फॉर एग्जांपल मैं इसको बंद करके ओपन भी करता हूँ मैं इसको आपके सामने, और मैंने इसको सेव कर दिया डेस्कटॉप पे, और सेव, मैंने इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ अपने डॉक्यूमेंट पे, ये देखें चैप्टर 1। ठीक है, और मैं यहाँ पर आने के बाद मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, मैं आता हूँ इंसर्ट बुक मार्क। बुक मार्क में आने के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ, तो जितने भी मैंने बुक मार्क ऐड किए होंगे उन तमाम की लिस्ट यहाँ पर मेरे पास अपेयर हो रही होगी। तो मैं डन के ऊपर क्लिक करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, गो टू, क्या करूँगा, गो टू, और क्लोज कर दूंगा। तो मेरा इंस्ट्रक्शन पॉइंट देखिए कहाँ पर आ गया, पेज नंबर 5 के सेकंड पैराग्राफ पे। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये देखें वहीं पे आ गया जहाँ पे हमने इंस्ट्रक्शन पॉइंट ऐड किया था, बुक मार्क ऐड किया था। ऐसे ही हुआ। ओके, क्लियर हो गया यहां तक क्लियर? किसी का कोई क्वेश्चन? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन हो? ओके, आगे चलते थोड़ा सा। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास जो है ऑप्शन वो है क्रॉस रेफरेंस का। कुछ चीजें अब ऐसी आएंगी जो बहुत कम आप यूज करेंगे, बट बताने का मकसद ये है कि आगे फर्दर आपको उन चीजों के बारे में पता हो। ठीक है, नहीं भी बताऊंगा देन तब भी आप बहुत अच्छे से एमएस वर्ड पर काम कर सकते हैं। नहीं भी बताऊंगा तो देन बहुत अच्छे से आप काम कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें आपको बता दी गई हैं, अब बेसिक से हम इंटरमीडिएट लेवल की तरफ जा रहे हैं। हम बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल की तरफ जा रहे हैं ताकि आपको मज़ीद चीज़ों के बारे में पता चल सके। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस क्या काम करते हैं? अक्सर आपने अपनी केमिस्ट्री की बुक्स में, बायो की बुक्स में, कंप्यूटर की बुक्स में देखा होगा कि वहां पर इमेज या टेबल के नीचे लिखा होता है टेबल शक्ल नंबर 1.1। ठीक है, जिस तरह से पिक्चर के नीचे लिखा होता है, उर्दू में अगर हम बात करें तो शक्ल नंबर 1, इंग्लिश में होता है
फिगर 1.1, ठीक है। तो वो सब काम किस किस तरह से होता है, क्रॉस रेफरेंस में, और ऊपर कहीं ना कहीं कंटेंट में उसका रेफरेंस दिया जाता है। ये जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, तो जब हम ये मीन्स के जब हमारा वर्ड कंप्लीट होगा तो इसी तरह से आपको बुक ओपन की करूंगा और आपसे पूछूंगा ये काम किस तरह से हुआ है, ये काम अगर हमें करना है तो ये कौन सा ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे, तो फिर आप मुझे बताएंगे। तो इसलिए बहुत अच्छे से आपने समझना है। क्रॉस रेफरेंस इट्स मींस कि आपने कोई रेफरेंस दे रहे हैं, किसी क्रॉस रेफरेंस, जैसे कि आपके पास पिक्चर होती है फिगर 1.1 और उस पिक्चर का जो रेफरेंस हवाला होता है वो ऊपर या नीचे कहीं पे टेक्स्ट में दिया गया होता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं क्रॉस रेफरेंस, ठीक है, उसको हम कहते हैं क्रॉस रेफरेंस। अब किस तरह से होता है वो हम देखते हैं। हम यहाँ पर अपनी बुक पे आ जाते हैं और बुक पे आने के बाद मैंने यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट कर दी, ठीक है। ठीक है, अब इमेज का थोड़ा सा साइज भी मैं कम कर देता हूँ, इमेज के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। अच्छा, मेरे पास इमेज में इस साइड पे टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा, मेरे पास ये साइडों पे टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा जी, मेरे पास इमेज में साइडों पे टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा, कौन बताएगा जी। मेरे पास इमेज में साइड पे टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा, पिक्चर लॉक है तो हमें उसको किस तरह से सेट करना पड़ेगा, नहीं स्पेस नहीं अलीशा बेटा, ऐसा नहीं, साइड में स्पेस कम है नहीं, ऐसा भी नहीं है। हमने अपने जो पिक्चर है उसको रैप नहीं किया, ठीक है। हमारे पास जब आपको बताया कि जब हम पिक्चर इंसर्ट करते हैं तो हमारी पिक्चर सिंपल वर्डिंग में, अगर मैंने आपको उस टाइम भी कहा था, हमारी पिक्चर होती है लॉक। लॉक में हम अपनी पिक्चर को फ्री हैंड मूव नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा, वो मूव होगी तो कंटेंट के बीच में मूव होगी और साइडों पे कंटेंट नहीं आएगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरी पिक्चर बिल्कुल फ्री हैंड मूव हो जाए और साइडों पे भी कंटेंट आए जिस तरह से बुक में होता है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मेरी पिक्चर के राइट साइड पे अगर टॉप पर देखेंगे एक आइकन सा होता है जिसको हम कहते हैं लेआउट ऑप्शन। उस लेआउट ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास वहां पर दो सेक्शन बने हुए हैं, उनमें से मैं क्या करूंगा, सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा और अपना काम करूंगा। जैसे कि मैं यहां पर आता हूं, ये देखें, और यहां पर अगर आप देखें इनलाइन विद टेक्स्ट और विद टेक्स्ट रैपिंग, तो मैं जैसे ही यहां पर स्क्वायर पे क्लिक करूंगा तो मेरा क्या होगा, पिक्चर के साइड पे भी टेक्स्ट आ जाएगा, ये देखें ऐसे ही है। आपने पिक्चर के साइड पे टेक्स्ट लाना है। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस पिक्चर का रेफरेंस देना है, क्रॉस रेफरेंस, तो मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट कैप्शन पे आऊंगा और यहां पर मैंने कह दिया फिगर 1, ठीक है। तो मुझे क्या करेगा, 1.1 मैंने दे दिया और मैंने कह दिया लेबल कौन सा सिलेक्ट कर रहा हूँ, फिगर। इसी तरह से आपके डिफरेंट लेबल्स होते हैं, टेबल है, इक्वेशंस हैं, जो भी आप यूज करें। तो मैंने कहा ये फिगर, इमेज के लिए हम फिगर यूज करते हैं, टेबल के लिए टेबल यूज करते हैं, मैथमेटिकल के लिए हम इक्वेशंस यूज कर रहे होते हैं, तो वो तमाम चीजें हैं। उसके बाद वो कह रहा है पोजीशन, पोजीशन में वो कह रहा है बिलो सिलेक्टेड आइटम, मीन्स के जो इसकी पोजीशन होगी, जो आपके पास कैप्शन आएगा उसकी पोजीशन आपने क्या रखनी है। तो वो अगर मैं इसको करता हूँ ना टॉप अबव, तो ये क्या करेगा, मेरा जो कैप्शन है वो ऊपर टॉप पे आएगा, ये देखें, देख रहे हैं आप। तो आपने देखा होगा कि जो हमारे पास कैप्शन आता है वो कहां पर आता है, नीचे। तो मैं इसको सेट कर देता हूं। मैंने कहा भाई नहीं, ऊपर नहीं चाहिए मुझे, क्या हो गया तुम्हें, इसको मैंने कर दिया बिलो सिलेक्टेड आइटम, तो ये देखिए मेरे पास क्या होगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, देख रहे हैं आप। इसको मैंने डिलीट कर दिया। अब इसका टेक्स्ट आपने सेंटर में लेके आना है, आप इसको सेंटर में लेके आ सकते हैं, जो भी काम करना है आप काम कर सकते हैं। इसको बोल्ड करना है, स्टाइल देना है, कलर चेंज करना है, वो सब काम आपको बताया गया हुआ है कि वो आप काम किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, वो सब काम आपको बताया हुआ है, आप वो काम किस तरह से कर सकते हैं। हम आते हैं यहाँ पर और मैंने क्या किया, इस इमेज का हवाला दे दिया, कहाँ पर, यहाँ पर, जिस तरह से आपने देखा बुक के अंदर। तो मैंने कहा डॉक्यूमेंट के बाद मैंने यहाँ पर इसका हवाला देना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक किया, इंस्ट्रक्शन पॉइंट, लेआउट डिजाइन के टैब में इंसर्ट में आए
और यहाँ पर हमारे पास आ रहा है क्रॉस रेफरेंस। क्या आ रहा है? क्रॉस रेफरेंस। जहां पे वो कह रहा है रेफर टू स्पेसिफिक प्लेस इन योर डॉक्यूमेंट सच एज हेडिंग, फिगर और टेबल। ठीक है, यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, किसी भी चीज का रेफरेंस दे सकते हो। स्पेसिफिक हेडिंग का देना है, टेबल का देना है, डॉक्यूमेंट का देना है, वो आप XYZ। मैंने यहाँ पर क्लिक किया। अब यहाँ पर मेरे पास आ रहे रेफरेंस टाइप। रेफरेंस टाइप में वो कह रहा है नंबर, आइटम है, हेडिंग है, बुक मार्क है, फुट नोट है, एंड नोट है, इक्वेशन है, क्या है। तो मैं सबसे लास्ट पे आता हूँ, तो सेकंड लास्ट पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, फिगर। तो मैं यहाँ पर फिगर पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास नीचे तमाम कैप्शन आ जाएंगे फिगर से रिलेटेड जो मैंने यूज किए होंगे। अब मेरे पास यहाँ पर इंसर्ट रेफरेंस टू आ रहा है, इंटायर कैप्शन, ओनली लेबल एंड नंबर, ओनली कैप्शन, पेज नंबर, ये जो चाहे आप यूज कर सकते हैं। मैंने कहा इंटायर कैप्शन और इंसर्ट कर दिया और क्लोज कर दिया। अब ये देखें मेरे पास ये आ गया, ये देखें। अब जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, जैसे कि आपने बुक्स में भी देखा होगा, PDF की बुक अगर आप में से किसी ने यूज की होगी, पढ़ी होगी, तो आप जैसे ही वो करते हैं तो आपके पास वो क्या करेगा, उस इमेज पे, उस रेफरेंस पे क्या कर देगा, क्लिक कर देगा, जंप कर देगा। तो ये आपका क्या होता है, क्रॉस रेफरेंस होता है। ये क्या होता है आपके पास, क्रॉस रेफरेंस होता है। ठीक हो गया। अच्छा, इसको आप जितना देखेंगे आपको उतना ही ये तमाम चीजें समझ में आएंगी। जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं कि हम बेसिक लेवल से एक स्टेप ऊपर आगे इंटरमीडिएट पे। ठीक है, तो कुछ चीजें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगी, बट आपने घबराना नहीं है। ठीक है, बट पता होना चाहिए यार क्रॉस रेफरेंस क्या होता है। अब जब आप बुक रीड कर रहे होंगे तो आप साथ वाले को कह सकते हो कि यार ये मुझे पता है ये काम किस तरह से हुआ है। ये जो पिक्चर आप देख रहे हो, इसका जो स्टाइल हुआ है, जो ये फॉन्ट स्टाइल देख रहे हो, ये हेडिंग देख रहे हो, ये मुझे आता है, मैं वर्ड पे बना सकता हूँ। ठीक है, ये मैं वर्ड पे बना सकता हूँ। आप दूसरों को गाइड कर सकते हो कि यार ये जो बुक बनी हुई है, ये बुक के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, इस कंटेंट के लिए इन्होंने हेडिंग यूज की हुई है, इसको बोल्ड किया हुआ है, इसको इटैलिक किया हुआ है, इसको ये किया हुआ है। तो ये तमाम चीजें तभी आप बता सकते हैं जब आपको पता होंगी। जब आपको नहीं पता, आप किसी को गाइड नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्रॉस रेफरेंस के अंदर डिफरेंट आपके ऑप्शन आते हैं। पेज नंबर शो करवाना है, कैप्शन शो करवाना है, लेबल शो करवाना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब एक एक दफा आप यूज करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं, तो इंशाल्लाह जब आपका ये कोर्स कंप्लीट होगा, जैसे कि आप कल आएंगे तो आपसे जो आपके सीनियर थे वो भी वहां पर होंगे, तो वो भी आपसे बहुत सारी चीजें शेयर करेंगे कि वो किस तरह से अब कैसा फील करते हैं ये कोर्स करने के बाद। तो आप मुझे बताएं कि आपको खुद भी रियलाइज होता होगा कि आप कितनी चीजें सीख चुके हैं पेंट में, वर्ड के अंदर। अभी हम वर्ड हमारा कंटिन्यू वर्ड के अंदर और मजीद चीजें सीखेंगे। ठीक है, तो आपकी एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट करते हो, कितना टाइम देते हो, चीजों किस तरह से एक्सप्लोर करते हो, किस तरह से प्रैक्टिस करते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हेडर एंड फुटर। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है हेडर एंड फुटर। ठीक है, हेडर एंड फुटर। अच्छा जी, हेडर एंड फुटर के बारे में किसी को पता है जी? हेडर फुटर के बारे में किसी को पता है? यस मी, मुनव्वर हुसैन कह रहे हैं जी, बताएं क्या है? बिल्कुल, बासित इमाम ने कहा है कि हेडर आपका डॉक्यूमेंट का ऊपर वाली साइड और फुटर आपका नीचे वाला साइड। ठीक है, अब हेडर और फुटर का काम क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। हेडर और फुटर का काम ये होता है कि कोई भी चीज जो आपको एवरी पेज पर रिपीट करनी हो तो वो काम आप हेडर की मदद से
या तो फुटर की मदद से आप कर सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा टेक्स्ट, कोई ऐसी शेप या पेज नंबर, फुटर की हम बात करें तो अक्सर आपकी बुक्स में पेज नंबर हमारे पास आ रहा होता है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा ऑप्शन आपने करना है तो वो हम क्या काम करते हैं, हेडर एंड फुटर की मदद से करते हैं। तो हम बात करते हैं, तो यहां पर अगर आप देखें तो आपने देखा, बताया भी था आपको कि आपने जब भी कोई डॉक्यूमेंट काम करना है, जैसे कि ऊपर ये मेरे पास स्पेस आ रहा है, मैं इसको व्यू कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको मैंने कहा था कि ऊपर आपने कभी भी डबल क्लिक नहीं करना, याद है आपको। ठीक है, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो ऊपर आप देखिए हेडर एंड फुटर टूल्स का एडिशनल टैब अपेयर हो गया, याद है आपको कि नहीं। ठीक है, हम अब आपको बताएंगे हेडर का क्या काम है। अब यहां पर मैंने फिलहाल क्लोज कर दिया, नीचे आता हूं तो मुझे बताओ यहां पर रिजवान लिखा हुआ है या टेक्नो किड्स लिखा हुआ है, यहां पर टेक्नो किड्स लिखा हुआ है नहीं, यहां पर टेक्नो किड्स लिखा हुआ है नहीं। अब हेडर और फुटर का क्या काम है इसको हम समझते हैं। ठीक है, यहां पर आया, ये देखिए क्या कह रहा है, हेडर हेल्प you to repeat content at the top of every page, इंफॉर्मेशन लाइक टाइटल, ऑथर एंड पेज नंबर, जैसे कि कोई टाइटल चाहिए होता है या हमें ऑथर का नेम चाहिए होता है हर पेज पे, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको हेडर फुटर की मदद से यूज कर सकते हैं। मैंने यहां पर डबल क्लिक किया, कहां पर लिख रहा हूं ये ध्यान से आपने समझना है, हेडर में लिख रहा हूं। मैंने हेडर में क्या लिखा, टेक्नो किड्स स्टूडेंट। ओके, और मैंने इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। अब मैं नीचे आता हूं तो ये देखिए यहां पर भी जितने भी पेजेस में लूंगा, अगर मैं ब्लैंक पेज भी इंसर्ट करता हूं कहीं पे भी, तो वहां पर भी मेरे पास क्या आएगा, टेक्नो किड्स स्टूडेंट्स लिखा हुआ आएगा। ये देखिए, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं आप। मैं अगर यहां पर एक और ब्लैंक पेज ले लेता हूं, मैंने कहा मुझे ब्लैंक पेज चाहिए, मैंने यहां पर क्लिक किया, इंसर्ट पे आया और मैंने यहां पर ब्लैंक पेज पे क्लिक कर दिया। ये देखिए, अब मेरे पास ब्लैंक पेज पे भी टेक्नो किड्स। ठीक है, अब मेरे पास जितने भी पेजेस होंगे वहां पर टेक्नो किड्स आएगा, यही ग्रे कलर में आपके पास शो होगा। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, तमाम चीजें आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपने करनी है। ठीक है, डबल क्लिक करता हूं। अच्छा, हेडर को अगर आपने चेंज करना है तो आपको हेडर में ही जाना पड़ेगा। जब आपके पास हेडर इनेबल होगा, हेडर एक्टिव होगा, तो आप बॉडी, ये बॉडी आपकी हेडर और फुटर के बीच में जो आपके पास होती है वो आपकी बॉडी होती है। अब आप बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं लिख सकते जब तक आप हेडर को क्लोज ना कर दें। यहां पर मैं आके कुछ लिखना चाहूंगा, चैप्टर 2 को चैप्टर 1 करना चाहूं, चैप्टर 3 करना चाहूं, मैं कुछ भी काम नहीं कर सकता जब तक मेरा हेडर क्या ऑन है। ठीक है, हेडर को या तो मैं क्लोज करूंगा, यहां से क्लोज कर सकता हूं, देन मैं नीचे हेडर के नीचे आके डबल क्लिक करके भी हेडर को क्लोज कर सकता हूं। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूं। जब मैं बॉडी में कुछ चेंजिंग कर सकता हूं तो मैं उस टाइम हेडर में नहीं कर सकता। जब मैं बॉडी में चेंजिंग कर सकता हूं जिस टाइम, तो मैं उस टाइम हेडर में नहीं कर सकता। हेडर के लिए आपको हेडर में जाना होगा, हेडर के लिए आपको हेडर में जाना होगा। ठीक है, अब मैं अगेन हेडर पे आ गया, मुझे इसका कलर चेंज करना है, मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। मुझे इसको बोल्ड करना है, मैं इसको बोल्ड कर सकता हूँ। मुझे इसको सेंटर करना है, अंडरलाइन करना है, कलर चेंज करना है, जो भी काम करना है मुझे प्यारे बच्चों, मैं वो सब काम कर सकता हूँ जो आप लोग पढ़ चुके हैं। ये देखो, सेंटर करना है, सेंटर कर दूंगा। ये देखो, अब इसको मैं हेडर को क्लोज करता हूँ। अब तमाम पेजेस के अंदर मेरे पास क्या, टेक्नो किड्स स्टूडेंट सेंटर में आएगा। ओके, अच्छा, अब यहां पर हेडर फुटर में आप जो चाहे इंसर्ट कर सकते हैं। हेडर फुटर में आप जो चाहे इंसर्ट कर सकते हैं। बात समझ में आई? हेडर फुटर में
जो चाहे आप इंसर्ट कर सकते हैं। आपने पिक्चर इंसर्ट करनी है पिक्चर, आपने टेबल इंसर्ट करना है आप टेबल, आपने शेप इंसर्ट करनी है आप शेप इंसर्ट कर सकते हैं। टेब हेडर फुटर का एक्स्ट्रा एडवांटेज क्या है वो भी आपको हम बताएंगे, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो सके और आप किसी को भी गाइड करें तो वो कहे कि हाँ भाई क्या बात है, सैम नाज आपको तो बहुत पता है, ठीक है रजब यार कहाँ से सीखा आपने, मुझे भी सिखा दो। तो आप उनको फिर सिखा सकते हैं। मैं हर अपने एक उस स्टूडेंट को कहता हूँ कि जो मेरे से सीख रहा होता है, ये कोर्स हो या दूसरा कोर्स हो कोई भी, तो कोशिश किया करें कि जो आपके घर में छोटे बहन भाई या आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप सिखाएं, ठीक है। उससे बहुत चीज़ें आपको समझ में आएंगी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। आप में से बहुत सारे ऐसे भी होंगे मे भी, ठीक है, कि बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता होगा इन चीज़ों के बारे में, ठीक है। लेकिन हाँ जब मैं भी आपकी एज का था तो मुझे भी नहीं पता था यार, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बट आप अब आईटी इतनी फास्ट ग्रो कर रही है कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो स्कूल में भी आपको डेफिनेट करवाया गया होता है, करवाते होंगे, किसी के स्कूल में चल रहा होगा एमएस ऑफिस कुछ एक्स वाई जेड, तो वो बस ऊपर से, ठीक है, आपके सामने। हमने पेंट, आपने पढ़ा पेंट के बारे में, आप में से बहुत सारों ने यूज़ भी किया होगा, तो उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमने जो आपको बताया उसके बाद आपने अपने अंदर चेंजिंग देखी है ना या नहीं देखी, मुझे बताएं। जी बिल्कुल, जब आपका प्रॉपर कंप्लीट कोर्स हो जाएगा तो उसके बाद आप अर्निंग कर सकते हैं। आपको हम दिखाएंगे भी, बैच फोर्ड के दो तीन ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तो अभी उनका कोर्स एंड हुआ है, तो वो कोर्स एंड करने से पहले ही कुछ थोड़ी थोड़ी सी अर्निंग करना स्टार्ट कर दी उन्होंने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बट टाइम देना होगा, थोड़ा सा सीरियस हो जाओ अपनी लाइफ के साथ। ये मोबाइल्स ये चीज़ें सब छोड़ दो यार, टाइम, कंप्यूटर को टाइम दें और इसको आप पॉजिटिव वे के अंदर यूज़ करें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आपका एक विजन, एक गोल, एक माइंड सेट हो कि मुझे क्या करना है। आप बाहर की कंट्रीज में देखते तो वहाँ पर वो क्या 10 ईयर्स का, 11 ईयर्स का, 14 ईयर्स का, मिलियंस, ठीक है, मिलियन में अर्निंग कर रहे होते हैं। तो हम भी चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के किड्स भी इस में शामिल हो, ठीक है। तो बस इसी वजह से आप बच्चों के लिए हमने ये कोर्स स्टार्ट किया, ठीक है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने हज़ारों बच्चे, ठीक है, बैच वन के अंदर हमारे पास, बैच वन में हमने स्टार्ट किया था, बैच वन में हमारे पास इतने ज़्यादा स्टूडेंट नहीं थे, बहुत कम स्टूडेंट थे। बैच टू में फिर थोड़े से ज़्यादा हुए, फिर बैच थ्री में उससे ज़्यादा हुए, फिर बैच फोर में उससे ज़्यादा हुआ, और बैच फाइव में फिर उससे भी ज़्यादा हो गए। तो इसी तरह से जब बैच सिक्स होगा, बैच सेवन, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बैचेस हैं टेक्नोस के, उन सबको मैंने ही लीड किया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ठीक है। तो हेडर फुटर क्या करता है, आपके हर पेज जो भी आप लिखेंगे वो आपके क्या करेगा, हर पेज पर रिपीट करेगा, जो भी शेप हो, जो भी आप टेक्स्ट वगैरह। तो जल्दी से हम आते हैं, ताकि हमने नेशनल स्टेडिंग की बात करनी है यार। तो इंसर्ट में आए, इंसर्ट में आने के बाद मैंने यहाँ पर पिक्चर यूज़ की, और यहाँ पर मैंने पिक्चर, अब पिक्चर का ये देखिए साइज़ बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, हमारा हेडर का भी डेफिनेट साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो हम पिक्चर के साइज़ को क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी कम कर सकते हैं, आपको बताया था, देख सकते हैं। और इसके अलावा वो डॉट से भी, हैंडल से भी हम अपने पिक्चर के साइज़ को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ऐसा ही है। अच्छा जी, मैं यहाँ से अब मैं पिक्चर को अगर मूव करना चाहूँ तो ये देखिए मूव नहीं होगी, क्यों, क्योंकि मेरी पिक्चर लॉक है। तो मैं यहाँ पर लेआउट ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद विद टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक किया, और अपनी पिक्चर को जहाँ पर मूव करना चाहूँ वो मैं मूव कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है, ये देखें। और मैंने हेडर को क्या कर दिया, क्लोज। तो अब ये देखिएगा तमाम जगहों पे मेरे पास पिक्चर आ जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आप पिक्चर लगा दी तो आप टेक्स्ट नहीं लगा सकते, आप टेक्स्ट भी लगा सकते हैं,
वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं। डबल क्लिक किया, मैंने कहा ठीक है, बोल्ड कर दिया, सेंटर कर दिया, ये देख रहे हैं आप। तो ये सब चीजें, तो अब हम आते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से आप पेज नंबर, यहीं से हम हेडर फुटर से स्टार्ट करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें वो बताएं कल के बारे में। तो कल के बारे में, कल के बारे में ये देखो क्या आ रहा है, किड्स पेपर। तो ये अगर आप देखें तो ये कब बनाया है हमने, 8 नवंबर को, ठीक है। तो इसको क्या ओपन करके दिखाऊं आपको, ओपन करके दिखाऊं? हाँ नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। अच्छा जी, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा, जब आप आएंगे तब। अच्छा, ये आपके पास एक पिक्चर मैंने शो कर दी है, ठीक है, जो नेशनल स्टेडियम की है, ठीक है। तो हमारे जो एरिया है बच्चों, जो हमारा एरिया है वो कौन सा एरिया हो सकता है, आप मुझे गैस करके बताएं। आप कौन से एरिया में बैठना पसंद करेंगे, इसमें से कौन से एरिया में बैठना पसंद करेंगे, आप मुझे बताएं। ये हमारे पास पूरा स्टेडियम, जिस एरिया में कहेंगे हम उस एरिया में आपको बैठा देंगे जी। अरे राबिया खान की बर्थडे, हैप्पी बर्थडे बेटा। है? आप नाम देखे ना, यहाँ पर नाम लिखे हुए आ रहे हैं, मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, आप मुझे नाम देख के बताएं किस एरिया में। अच्छा, ये कुछ ये होता है, ये आपका मेन गेट है, ठीक है। आप ये देखें, ये आपका मेन गेट होता है, ये मेन गेट है। ये आपके पास ये तमाम इंक्लोजर आ रहे हैं, कौन से इंक्लोजर में बैठना पसंद करेंगे? स्टेडियम के बीच में बैठ के क्या करेंगे? वीआईपी मीडिया वाले वहां बैठे होंगे ना यार, पिच पर। अच्छा, 14 वीआईपी में 14, क्या बात है, वीआईपी प्लेयर मीडिया 14, क्या बात है। वीवीआईपी वाला, अच्छा। तो हमारा जो इंक्लोजर है, जैसा कि बच्चों ने भी कहा कि इंक्लोजर नंबर 14 जो हमारा बिल्कुल वीआईपी मीडिया के साथ मोहम्मद हनीफ वाला इंक्लोजर है, वो हम क्या करते हैं अपने टेक्नो किड्स के लिए, ठीक है। इंक्लोजर नंबर 14 जो बिल्कुल वीआईपी मीडिया के साथ, अगर आप यहां पर देखें, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूं, ये वीआईपी प्लेयर मीडिया के साथ जो मोहम्मद हनीफ वाला है, मोहम्मद हनीफ वाला, ठीक है, वीआईपी प्लेयर मीडिया के साथ जो हनीफ मोहम्मद वाला है, ये बच्चों आपका इंक्लोजर है, ठीक है। इसके अंदर हम डिफरेंट एक्टिविटी करेंगे, बहुत कुछ यहां पर हम सीखेंगे और बहुत इंजॉय करेंगे, ठीक है, ठीक है ना। ये वाला इंक्लोजर, मोहम्मद हनीफ वाला इंक्लोजर, ठीक है, ये चेंज कर दें।
नंबर आपके पास, अब यहां पर इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, गेट नंबर आप 11, 12 और 13, गेट नंबर 11, 12, 13 से आप एंटर हो सकते हैं। ठीक है, अगर यहां से आप एंटर होते तो आपको बहुत ज्यादा घूम के आना पड़ेगा। तो यहां पर जो आपके पास, वो जो आपके पास आ रहा होता है सिविक रोड से स्टेडियम की तरफ जो आपके पास आता है रोड, फ्लाईओवर के पास जो गेट्स बने हुए हैं, ठीक है, गेट नंबर 11, 12 और 13, तो यहां से आप एंट्री होगी और यहां पे बिल्कुल वीआईपी के साथ आपका हमने इंक्लूडेड क्या कर दिया, सेट कर दिया। भाई दो कैसे रखूं, मैं खुद एक हूं यार, हाफ आप इधर हो जाऊंगा, हाफ उधर, तो ये ठीक है जी। कल आना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आप सब 9, 9:15 बजे तक वहां पर पहुंच जाएं, ठीक है, मैक्सिमम 9:15 बजे तक आप वहां, तमाम स्टूडेंट्स वहां पर पहुंच जाएं। नंबर मेरा आपके पास है, आपने क्या करना है, जस्ट टेक्नो किड्स का अपना कार्ड जो है, एडमिट कार्ड, वो प्रिंट आउट करवा के आपने साथ लेके आना। उसके अलावा कोई ऐसा इशू नहीं, पेन साथ लेके आइएगा, ठीक है। तो 9 से 9:15 बजे तक आप सब वहां पर पहुंच जाएं। एएम पीएम नहीं बेटा, एएम मॉर्निंग में 9 AM। गिफ्ट क्या मिलेंगे इंशाल्लाह, गिफ्ट आप दोगे या मैं, आपने देना, दे देना यार गिफ्ट, कोई मसला नहीं। अच्छा, ड्रेस कोड हमने कहा, जैसे कि आपको कहा था कि हम क्या करेंगे, जो बॉयज है वो व्हाइट कलर की शर्ट, मैं भी व्हाइट कलर की शर्ट पहन के आऊंगा, ठीक है, और व्हाइट कलर की शर्ट, टी शर्ट पहन लें आप या शर्ट पहन लें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। नीचे ब्लैक पैंट पहन लें या ब्लू पहन लें, वो आपके ऊपर है, ठीक है। इसी तरह से गर्ल्स भी क्या करेंगे, या तो व्हाइट कलर का स्कार्फ ले लें या व्हाइट कलर का दुपट्टा ले लें, या ब्लू कलर का स्कार्फ ले लें या ब्लू कलर का दुपट्टा ले लें, उनके ऊपर डिपेंड करता। तो ड्रेस व्हाइट पहन लें, वो आपके ड्रेस के ऊपर ऐसा नहीं है, ठीक है, बट कोशिश करें कि कौन सा कर दें, कौन सा स्कार्फ कर दें, वाइट नहीं है, जिनके पास वाइट नहीं, ब्लू, ये मैंने कॉमन कलर रखे जो हर किसी के पास हो, ठीक है, ये कॉमन कलर है जो हर किसी के पास होगा। इस वजह से क्रिकेट भी खेल लेंगे यार, हाँ हार्डबोर्ड ले आइएगा, हार्डबोर्ड लेके आइएगा। इंक पेन, बॉल पेन ले आना यार, इंक पेन क्या करना है, बॉल पेन ले आना। गर्ल्स के ऊपर डिपेंड करता है यार, गर्ल्स के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि आपको बताया कि आपने स्कार्फ या दुपट्टा व्हाइट या ब्लू कलर का आपने वेयर करना है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पेरेंट्स अलग होंगे, पेरेंट्स, आप बच्चों के बीच में पेरेंट्स क्या करेंगे यार, रोजाना पेरेंट के साथ होते हैं, एक दिन हमारे साथ या नहीं। यार व्हाइट कलर का शर्ट पहन लो, टी शर्ट पहन लो, अच्छी बात है। बात सुन ले मेरी सर, जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। गेट नंबर 11, 12 और 13, 11, 12, 13, 11, 12, 13, जैसे कि यहां पर इमेज में अगर आप देखें तो आप जो भी गेट आपको इजी, ये देखें, ठीक है, यहां से ये आपके पास क्या, जो आप सिविक सेंटर से आप आते हैं, ठीक है, या आप वहां से आ रहे हैं बहरिया वाली साइड से आ रहे हैं, तो ये पूरा बहरिया वाला रोड है। इस तरह से आप फ्लाईओवर ऊपर नीचे उतरेंगे, ये आपके पास पार्किंग वाला होगा, ठीक है, आपकी रोड क्रॉस करेंगे तो यहां पर आपके पास क्या, ये देखें, अगर हसन स्क्वायर से आप आ रहे होंगे तो ये सीधा आपके पास है उसी हाथ पे, तो ये सब चीजें। लाहौर वालों के लिए मैं जब आऊंगा तो लाहौर वालों के लिए कर देंगे, ठीक है।
फुटबॉल भी खेलेंगे। जी स्टेडियम में ही होंगे। ठीक है, स्टेडियम में ही होंगे। नहीं, टेक किड्स के एक ही गेट से एंटर होंगे। जो किड्स के हैं वो एक ही गेट से एंटर होंगे। जो हमारे टेक्नो किड्स की आर्मी होगी वो ये 11 12 13 गेट से एंटर हो सकती है। ठीक है, और नहीं बहुत आसान होंगे एमसीक्यूज। दोस्त को क्यों लेके आना भाई? सर किसी दोस्त को लाना जरूरी है? दोस्त को क्यों लेके आना? किसने कहा दोस्त को लाने का? खुद आना भाई। टेक्नो आर्मी आएगी हमारी, टेक्नो आर्मी आएगी डे में बेटा, डे में 9 AM 9 AM आपको मैसेज भी मैं कर दूंगा। ठीक है, कोई ऐसा इशू नहीं, मैं आपको मैसेज भी कर दूंगा। तो ये सब चीजें हैं। तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं और दिखाते हैं अपनी टेक्नो आर्मी। आपका ही शोर बताएगा कि आपको कितना मजा आ रहा है। ठीक है, हाँ छोटे भाई को आप लेके आ सकते हैं, छोटे भाई को आप लेके आ सकते हैं, छोटे भाई को आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, हाँ फोन अलाउ है, फोन ले आइएगा ताकि आप अपने पेरेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। जी नहीं, फीस कोई भी नहीं, टेक्नो आर्मी की कोई फीस नहीं है। टेक्नो आर्मी की कोई फीस नहीं है। टेक्नो आर्मी की कोई भी फीस नहीं है। जस्ट आपने अपना एडमिट कार्ड लेके आना होगा, वहां पर हम आपके वेलकम के लिए वहां पर मौजूद होंगे। किसी को कोई ऐसा इश्यू नहीं है। हाँ कर सकते हैं एमसीक्यू। जो छोटे बच्चे डेफिनेट एक इन्वायरमेंट में बैठेंगे उनको बहुत अच्छा लगेगा, ताकि आगे का उनको पता चले किस तरह से काम होता है। पेरेंट्स भी उनके साथ इसी गेट से एंटर होंगे। ठीक है, पेरेंट्स भी उनके साथ इसी गेट से एंटर होंगे। वो जब आप आएंगे तो वो आपको बता दिया जाएगा। एमसीक्यूज 20 कम से कम 30 होंगे, 30 अबव एमसीक्यूज होंगे। जी बिल्कुल अलाउ अलाउ है। पेरेंट्स की भी कोई फीस नहीं, टेक्नो आर्मी के पेरेंट्स की भी और टेक्नो आर्मी की भी फीस नहीं है। अदरवाइज अगर आपने दूसरा किसी कोर्स में अप्लाई किया हुआ है, आपके भाई ने, आपके पेरेंट्स ने, तो डेफिनेट वो फीस पे करेंगे तो वो उनको अलाउ करने देंगे। ठीक है, अगर उन्होंने किसी दूसरे कोर्स में अप्लाई किया हुआ और वो एंट्री टेस्ट के लिए आ रहे हैं तो उनको वो फीस पे करनी होगी। तो जी बिल्कुल, आप देखिएगा जब आप आएंगे तो हमने आपके लिए बहुत कुछ सोचा हुआ, प्लान किया हुआ है और वो तैयारियां जोरों शोर से हो रही हैं अभी। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। तो टेक्नो आर्मी का प्रॉपर टेक्नो आर्मी आपको पता चलेगा, दूर से ही आपको पता चलेगा टेक्नो आर्मी है ये। साइज इंक्रीज करने की, डिक्रीज करने की, केस चेंज करने की, अलाइनमेंट चेंज करने की, फाइंड रिप्लेस, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की, तो ये तमाम चीजें आपसे इस तरह के क्वेश्चन किए जाएंगे जो आपको पढ़ाए गए हैं, जो बताए गए। ठीक है, चलें कल मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, आपका वेट करूंगा। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला कल मिलते हैं, कल मिलेंगे और कल हम अपने प्रोग्राम को, टेक्नो को, इस आवाज से सबको सुनाएंगे। ये तब भी पॉसिबल होगा जब आप आएंगे। ठीक है, तो सबने आना है। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है, एक दिन की बात है। ठीक है, तो अब मीटअप भी होगा, बहुत सारी चीज़ें और होंगी, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, तो बहुत मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है,
ओके, मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से मिलने के लिए, क्योंकि पता नहीं कब मुलाकात होती है, आगे जाके डेफिनेट हम बुलाते हैं तो हैं, लेकिन बहुत जल्दी बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलके। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, ठीक है, ओके, ठीक है, आपको मैसेज भी ग्रुप में आ जाएगा। ठीक है, तो आप गेट नंबर आपको मैंने बता दिया है 11 12 13, और इनक्लोजर जो है मोहम्मद हनीफ वाला, टेक्नो आर्मी वाला। ठीक है, आप लोगों के कहने पे हमने वो सेलेक्ट कर दिया। अभी हम बता देते अपनी मैनेजमेंट को कि हमें मोहम्मद हनीफ वाले इनक्लोजर में चाहिए। ठीक है, टाइमिंग भी मैसेज कर दिएगा, सुबह 9 बजे, सुबह 9 बजे, 9 सवा 9 बजे तक आप वहां पर पहुंच जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ग्रुप पे मैसेज कर दिएगा। व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में आप ऐड होंगे ना, नंबर मेरा 03434192 648। जिसने लिख लिया वो लिख लिया, जिसने नहीं लिखा कोई ऐसा नहीं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, टेक केयर। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, बहुत एक्साइटेड हुआ, तो देखते हैं कल कौन कौन आता है और बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, जो नहीं आएंगे डेफिनेट वो मिस करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, और बहुत सारी चीज़ें आगे भी मिस करेंगे जो कल नहीं आएंगे। तो सब ने आना है, सब ने आना है, सब ने आना है, सब ने आना है। ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।